नमस्कार। आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि आज तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ या दोस्तों कोई दूसरा संघ हो, उसने भी इस तरह का मांग पत्र सरकार को नहीं सौंपा जिससे दोस्तों शिक्षा मित्रों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, शिक्षा मित्र उत्थान समिति टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एकमात्र रजिस्टर्ड संगठन जो है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी हैं। दोस्तों, इन्होंने श्री रामकृष्ण भार्गव विधायक जी व पूर्व मंत्री भाजपा दोस्तों जो मिश्रित नेमिसराय सीतापुर से विधायक हैं, उनके लिए दोस्तों ये ज्ञापन सौंपा है। इसमें लिखा गया है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के भविष्य संरक्षण के संबंध में। तो दोस्तों, आज हम इसी पत्र के बारे में बात करेंगे और इसमें बताएंगे गुड्डू सिंह जी के द्वारा क्या क्या मांग इसमें की गई है। क्या गुड्डू सिंह जी ने केवल टीईटी और सीटीईटी पास शिक्षा मित्रों की ही मांग की है या फिर दोस्तों उन्होंने भी सभी को लेकर के साथ चले हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अब तक के सभी मांग पत्र देखे होंगे और दोस्तों इसको भी देखते हैं कि इसमें और उसमें उन दोनों मांग पत्रों में क्या क्या अंतर रहा है और क्या क्या दोस्तों अंतर नहीं रहा है। तो दोस्तों इसमें बताया है कि महोदय, सादर निवेदन है कि भारत जैसे देश में जहां गुरु शिष्य परंपरा अर्थात गुरु का स्थान ईश्वर से बढ़कर है, परंतु आज शिक्षा मित्र गुरुजी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के उपरांत जीवन यापन एवं पारिवारिक भरण पोषण के लिए मजदूरी को विवश है। दोस्तों, वर्तमान में लगभग 1,47,000 स्नातक बीटीसी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिसमें से लगभग 45,000 शिक्षा मित्र स्नातक बीटीसी एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी हैं, जो एनसीटीई की गाइडलाइन यानी उसके मानक के अनुसार शिक्षक बनने की संपूर्ण योग्यताओं को पूर्ण करते हैं। इनकी योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे सादर निवेदन करते हैं। दोस्तों, यह पत्र माननीय श्री रामकृष्ण भार्गव जी के लिए गुड्डू सिंह जी ने लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इनकी योग्यता और अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए आपसे सादर निवेदन है कि लिखा है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भांति नियमावली में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग 45,000 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव तथा योग्यता को देखते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर लिखा है कि मृतक शिक्षा मित्रों के आश्रितों की भांति स्नातक प्रशिक्षित टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के 22 वर्षों के शिक्षण अनुभव को देखते हुए उनको सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि शेष शिक्षा मित्रों को नवीन नियमावली बनाकर नियमित किया जाए। नवीन नियमावली के सृजित होने तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड राज्यों की तरह ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को 12 माह का सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो दोस्तों, आपको इनके मांग पत्र में और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के मांग पत्र में यही अंतर साफ दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ संपूर्ण शिक्षा मित्रों की मांग के बावजूद भी टीईटी पास शिक्षा मित्रों की मांग बिल्कुल भी रख नहीं रहा है, जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक पद की पूरी योग्यता रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र संघ सही मांग को मांगने के लिए
अभी तक तैयार नहीं है और ना ही दोस्तों अब तक उसने इस तरह का कोई मांग पत्र दिया है। जबकि दोस्तों गुड्डू सिंह जी के मांग पत्र में आप स्पष्ट 3 नंबर पर देख सकते हैं कि इसमें जो शेष जो शिक्षा मित्र बचे हुए हैं, जो टीटी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, उन शिक्षा मित्रों के लिए नवीन नियमावली बनाकर नियमित किया जाए। नवीन नियमावली जब तक न बने तब तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड राज्यों की तरह ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मित्रों को 12 महीने का यानी पूरे वर्ष का सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो दोस्तों आप इस मांग पत्र को देख रहे होंगे, उन्होंने ये मांग पत्र बहुत ही सोच विचार करके बनाया है। ऐसा मांग पत्र आज तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सरकार के सामने नहीं रख सका है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को किसी ने बताया नहीं है। दोस्तों एलएस राइट न्यूज़ ने भी कई बार संगठन से संपर्क किया है, लेकिन संगठन की नीति है कि हम केवल सुनेंगे सबकी और मानेंगे केवल अपनी। क्योंकि इसी संगठन के रवैये के कारण दोस्तों सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि ये उचित मांग नहीं रहे हैं और सरकार इनको देने को तैयार नहीं है। क्योंकि इनकी सबसे पहले मांग सभी शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। मांग तो बहुत सही है, लेकिन दोस्तों सरकार ये कह करके पल्ला झाड़ लेती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और शिक्षा मित्र एनसीटी की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते। इसीलिए दोस्तों सरकार मांग पूरी नहीं करती और ये सही मांग रखते नहीं, सभी को नियमितीकरण की मांग करते हैं। दोस्तों आगे इसी तीसरे नंबर पॉइंट में गुड्डू जी लिखते हैं कि अल्प मानदेय में नियुक्ति तिथि से अब तक गृह जनपद में कार्यरत महिला जो कि अपने बच्चों और परिवार से 21 वर्षों से दूर रह रही हैं, जिसके कारण अति दबाव के कारण पारिवारिक विघटन जैसी विकराल समस्याएं मुंह फैलाए हुए खड़ी हुई हैं। एक तरफ स्वयं तो दूसरी तरफ बच्चों की मानसिक स्थिति बेहद प्रभावित हो रही है। दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि प्रदेश की महिला शिक्षा मित्र को नियुक्ति तिथि से अब तक अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं उनको उनके पति के जनपद में स्थानांतरित कर दिया जाए। और दोस्तों अगले पॉइंट में लिखा है कि शिक्षा मित्रों की व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा बढ़ती उम्र की ज़रूरतों को देखते हुए शिक्षकों के समान आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त चिकित्सीय अवकाश एवं महिला शिक्षा मित्रों को बाल्य देखभाल CCL भी दोस्तों प्रदान करने की मांग इन्होंने अपने मांग पत्र में की है। दोस्तों उसके बाद शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी निर्देश को पुनः अमल में लाए जाने के आदेश को भी जारी करने के लिए कहा है। उसके बाद इन्होंने सबसे अंत में लिखा है कि उपयुक्त मांगों के साथ हम सभी आपसे अभयदान की कामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र एवं संगठन आपका आजीवन आभारी रहेगा। दोस्तों इन्होंने इस पत्र के साथ ही कुछ प्रूफ भी संलग्न किए हैं, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमित करने का शासनादेश भी संलग्न किया है। उसके बाद उत्तराखंड शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी आदेश भी दोस्तों इसमें लगाया है और शिक्षक मृतक आश्रित शासनादेश भी लगाया है और राजस्थान मानदेय बढ़ोतरी शासनादेश भी दोस्तों इसमें संलग्न किया है। और झारखंड में टीटी उत्तीर्ण पैरा शिक्षक शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करने का शासनादेश भी गुड्डू सिंह जी ने लगाया है। तो दोस्तों ये तो गुड्डू सिंह जी का मांग पत्र, आपको हमने इसमें कौन कौन से बिंदु लिखे हुए थे ये दोस्तों आपके सामने रखा। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी दोस्तों इसको देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये पत्र एक बार आपको पुनः बता दें, श्री रामकृष्ण भार्गव जी माननीय विधायक और पूर्व मंत्री भाजपा सरकार मिश्रित नेमिसराय से जो चुने गए हैं दोस्तों, उनके लिए गुड्डू सिंह जी के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों SSUS
/251/2024 इसकी पत्रांक संख्या है। दोस्तों इसी का संज्ञान लेते हुए श्री भार्गव जी ने दोस्तों एक पत्र जारी किया है। उसकी क्रम संख्या नंबर 7/25/43/34 है और इसमें रामकृष्ण भार्गव विधायक पूर्व मंत्री भाजपा मिश्रित नेमिसरा सीतापुर दोस्तों इन्होंने भी ये पत्र जारी किया है और इसमें क्या क्या पूछा जाना है ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप इसको भी ध्यान से सुनिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन इसको पूरा इसलिए देखें कि आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन सा संगठन ईमानदारी से शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा है और कौन सा संगठन केवल दिखाने का प्रयास कर रहा है और सही मांग सरकार के सामने शिक्षा मित्रों की नहीं रख रहा है। और इसीलिए दोस्तों शिक्षा मित्रों को सरकार कुछ दे नहीं पा रही है, क्योंकि अगर मांग ही सही नहीं होगी तो फिर सरकार कुछ देने के मूड में होगी तब भी कैसे देगी। अब इधर ध्यान देने का कष्ट करें कि प्रश्न विधानसभा उत्तर प्रदेश मंत्री तारांकित विभाग बेसिक शिक्षा समग्र शिक्षा दोस्तों इसमें प्रकरण शिक्षा मित्र कल्याण और सबसे पहला प्रश्न है जिसको मंत्री जी के द्वारा पूछे जाना है विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि मंत्री बेसिक शिक्षा क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर या उसके समतुल्य जैसा कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में तथा उत्तराखंड में टीईटी पास शिक्षा मित्रों को नियमित किया जा चुका है। शासनादेश संलग्न है। ये टीईटी पास शिक्षा मित्रों को जो कि नियमितीकरण या सहायक अध्यापक पद की समतुल्य लाने की क्या योजना है। दोस्तों ये प्रश्न है श्री भार्गव जी का जो विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा जाना है। वे पूछ रहे हैं कि अगर है तो क्या है। इसके बाद दोस्तों अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। इसी प्रश्न 1 का दोस्तों पहले खा था और ये दूसरा है का और दूसरा खा है। उत्तर प्रदेश के वह शिक्षा मित्र जो टीईटी की परीक्षा पास नहीं हैं जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है। अल्प मानदेय 10,000 रुपये में 1 अगस्त 2017 से भाजपा सरकार द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षक लगभग दोस्तों 40,000 वेतन पाते थे, जो अब बढ़कर 60,000 हो चुका है। दोस्तों प्रश्न यह है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय में न्याय संगत बढ़ोतरी कब तक की जाएगी और होने वाली बढ़ोतरी कितनी होगी। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है। तो दोस्तों आगे इसमें लिखा है कि पैरा टीचर शिक्षा मित्र योजना वर्ष 1998 से 2000 के मध्य संपूर्ण देश में लाई गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी भाजपा शासित राज्यों में पैरा टीचर को या तो नियमितीकरण कर दिया गया है या फिर दोस्तों काफ़ी सम्मानजनक मानदेय वहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे शिक्षा मित्रों को दोस्तों इसमें लिखा है सम्मानजनक वेतन या मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्राथमिक शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है और शामिल होने के साथ साथ संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार भी है। दोस्तों ये प्रश्न भार्गव जी के द्वारा विधानसभा में पूछे जाने हैं। इन्होंने नोट में लिखा है उत्तराखंड राज्य में टीईटी पास शिक्षा मित्र नियमित शिक्षक हैं, वह टीईटी पास नहीं हैं। वह शिक्षा मित्र वर्तमान में 20,000 रुपये से अधिक का मानदेय प्राप्त कर रहे हैं। दोनों राज्यों में दोस्तों शिक्षा मित्र योजना एक ही शासनादेश से लागू हुई थी, फिर भी इतना अंतर क्यों है। तो दोस्तों ये विधानसभा 153 मिश्रिख नेमिसराय से भाजपा के विधायक श्री रामकृष्ण भार्गव जी हैं। इनके द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने हैं और दोस्तों इनके लिए जो अपना मांग पत्र सौंपा है श्री गुड्डू सिंह जी ने,
इस मांग पत्र में कुछ भी बचा नहीं है। इसमें सभी मांगें उचित हैं या अनुचित हैं। आपको उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा जारी बार बार दिया जा रहा मांग पत्र और दोस्तों ये गुड्डू सिंह जी द्वारा दिया गया मांग पत्र, इन दोनों में कौन सा सही लगता है, कौन सा गलत लगता है, कौन से मांग पत्र में उचित मांग रखी गई है और दोस्तों कौन से मांग पत्र में अनुचित मांग रखी गई है, या फिर दोस्तों दोनों ही मांग पत्र में उचित मांग रखी गई है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी वीडियो होते हैं, जो भी जानकारियां होती हैं, वीडियो के माध्यम से हम ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास आप तक करते हैं। घंटी वाले बटन को दबाकर जब नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो दोस्तों इसी तरह की जानकारियां आपके लिए मिलेंगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ये पता चल सके कि शिक्षा मित्रों के हित में सही मांग अगर संगठन नहीं रख रहे हैं तो क्यों नहीं रख रहे हैं। दोस्तों सीतापुर से गुड्डू सिंह जी ने ये मांग पत्र विधायक जी के लिए सौंपा है। इस मांग पत्र में की तरह अगर ये ही मांग पत्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ दे तो उसको दिक्कत क्या है। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।